Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 31, gametogenesis in human, lecture number 2. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में हमने डिटेल में जाना था। और साथ में हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्मेटिड बनते थे वो नॉन मोटाइल होते थे, उनसे मोटाइल स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को भी देखा था कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से थ्रेड लाइक और मोटाइल स्पर्म्स कैसे डेवलप होते हैं, वो कहलाती है स्पर्मेटोलियोसिस। और इस प्रोसेस के बारे में भी हमने जाना था। साथ में हमने ह्यूमन के स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस की थी और स्पर्म के स्ट्रक्चर के साथ हमने उसका जो ऊपर वाला एक्रोसोम है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन से रिलेटेड भी डिस्कस की थी। और ये देखा था कि जो एक्रोसोम है वो गोल्जी बॉडी से बनता है, जिसके अंदर कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो ओवम मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर दे सकते हैं। और एक और चीज़ थी कि जो एक्रोसोम है वह स्पर्म के न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देता है, कैप के जैसा स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। तो उससे आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है oogenesis। oogenesis क्या होता है कि फीमेल के अंदर ओवरीज में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेल से ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। कह सकते फीमेल की बॉडी में जो ओवेरी होती है उससे ओवम का फॉर्मेशन होना oogenesis कहलाता है। इसमें भी 3 फेजेस होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। oogenesis को हम मानते हैं कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा यॉक बनता है oogenesis की प्रोसेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज को। तो क्या होता है इसमें? सबसे पहले आती है मल्टीप्लिकेशन फेज कि प्री मोडाइल सेक्स सेल जो है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद पहली बार जो डिवीजन होता है 1 की 2 सेल्स बनती है और उसके बाद 1 की 4 बनती है। और 4 जो सेल बन गए, 4 जो सेल्स बन गए उसमें से 1 जो है ऊगोनिया कहलाती है और बाकी जो पार्ट है, बाकी जो अदर सेल्स है वो क्या है कि नर्स या फॉलिकल सेल्स कहलाती है, जो क्या है इस एक oogonia को क्या है नरिशमेंट देने का काम करती है। याद रखना कि जब मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो माइटोटिक डिवीजन के दौरान केवल एक सेल ही oogonia कहलाती है जो आगे ग्रोथ फेज में पार्ट लेती है और बाकी 3 जो है वह उसको नरिशमेंट देने के कारण नर्स सेल कहलाती है। आगे बात करते हैं कि ग्रोथ फेज क्या होती है कि oogonia जो थी, देखें oogonia जो थी वो आगे क्या है प्राइमरी oocyte बनाएगी ग्रोथ फेज के अंदर। कैसे? जरा देखें इसको कि oogonia जो है, oogonia अपने साइज में इंक्रीज होता है जिससे प्राइमरी oocyte बनता है। मेमल्स के अंदर जो ग्रोथ फेज है oocyte की वो फॉलिकल सेल्स के डिपेंड करती है। ओवम के अंदर ही फॉलिकल सेल्स होती है जो क्या है कह सकते हैं कि oocyte की ग्रोथ को डिपेंड करती है और इसके दौरान यॉक सिंथेसिस होता है, लेकिन यॉक बनता लीवर में है जो मदर ब्लड के जरिए oocyte तक ट्रांसफर किया जाता है। ग्रोथ फेज को देखें तो नॉर्मली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्रोविटेलोजेनेसिस और सेकंड आता है विटेलोजेनेसिस। प्रोविटेलोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लैंप ब्रुश क्रोमोसोम बनने लगते हैं। जबकि विटेलोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या है यॉक का सिंथेसिस होने लगता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से। तो ये कहलाती है ग्रोथ फेज। याद रखना विटेलोजेनेसिस एंड प्रोविटेलोजेनेसिस, इस ग्रोथ फेज को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। मैचुरेशन फेज की बात करें तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि ये प्रोसेस भी oocytes में कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है कि जो oocyte था उसके अंदर क्या था, ये जो हमारे सामने ग्रोथ फेज के दौरान प्राइमरी oocyte बना था उसमें लगातार 2 टाइप के माइटोटिक डिवीजन होते हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं, जिसके दौरान क्या है पहला जो डिवीजन होता है उसमें 2 अनइक्वल सेल बनती है। एक बड़ी जो सेल होगी उसको कहेंगे प्राइमरी oocyte जो है अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होता है। एक बड़ी जो सेल होती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है और एक जो छोटी सेल होती है वो फर्स्ट
पोलर बॉडी कहलाती है। और बाद में इन दोनों में फिर से मियोटिक का सेकंड डिवीजन होता है, जिससे वापस दो अनइक्वल सेल बनती है कि सेकेंडरी oocyte जो था उससे भी दो सेल बनेगी। बड़ी वाली जो होगी वो ओवम कहलाएगी और छोटी वाली सेकंड पोलर बॉडी कहलाएगी। कि रिप्रोडक्शन के दौरान केवल जो ओवम है वही पार्ट लेता है और बाकी सारी जो पोलर बॉडीज बनी थी फर्स्ट और सेकंड, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाती है और ओवम को नरिशमेंट देती है। जैसे हम इस डायग्राम में देखें, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte में पहला मियोसिस डिवीजन हुआ, जिससे एक बड़ी एक छोटी बनी। बड़ी को कहा हमने सेकेंडरी oocyte और जो छोटी बनी वह कहलाई प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी से तो वापस दोनों पोलर बॉडी ही बनेगी, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte था उसमें डिवीजन होके एक वापस बड़ी एक छोटी बनती है, और जो बड़ी बनती है वो कहलाती है ओवम और जो छोटी बनती है वो कहलाती है सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये जो ओवम है ये ओवम ही रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है और बाकी तीन जो है वो इससे ओवम से चिपक कर इसको नरिशमेंट देने का काम करती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एग ऑफ मैमल्स। मैमल्स का एग क्या है, तो बात करते हैं कि प्राइमरी oocyte जो है उसके चारों तरफ सराउंडेड बाय प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से सराउंडेड होता है प्राइमरी oocyte, और जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके ऊपर भी थीका नाम की लेयर पाई जाती है। और थीका, बाहर वाली थीका को कहते हैं थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली को कहते हैं थीका इंटरना। ये जो प्राइमरी फॉलिकल था, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड कैविटी बन जाती है जो एंट्रम कहलाती है। याद रखना कि जो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर की लेयर्स है, इनके अंदर एक कैविटी बन जाती है जो कहलाती है एंट्रम। और एक और बात कि इसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल था इसके अंदर सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल भी डेवलप होते हैं जो साइज में बड़े होते रहते हैं, लेकिन टर्सरी फॉलिकल बाद में मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल को बनाता है और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte पाए जाते हैं। एक वर्ड पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है इसका कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कि सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन कहलाता है। याद रखना कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होते हैं, उनका बाहर निकलना, एक्सक्लूड होना ओव्यूलेशन कहलाता है, विच इज रिकरिंग एवरी 28 डेज इन वुमन, जो हर 28 दिन के बाद वुमन के अंदर रिपीट होते हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte निकला था इसके ऊपर भी एक कवर होता है, उस कवर को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन। कि जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन का कह सकते हैं कवर है जो सेकेंडरी oocyte के ऊपर पाया जाता है। ह्यूमन एग की बात करें तो ह्यूमन एग जो है ए लेसिथल और आइसोलेसिथल टाइप के होते हैं, मतलब उसके अंदर जो यॉक है वह यॉक पूरी तरीके से प्रॉपरली सेम डिवाइड होता है पूरे एग के अंदर। ह्यूमन एग के डायमीटर की बात करें तो वह होता है 100 to 150 माइक्रोमीटर और it is a covering from Zona pellucida and outer surface of Zona pellucida is called corona radiata। कि ये मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एग जो है उसके ऊपर बाहर वाले कवर को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, लेकिन जोना पेल्यूसिडा के बाहर भी कुछ सेल्स पाई जाती है जो कहलाती है कोरोना रेडिएटा। The ovum comes out from the ovary is not complete matured, it is a secondary oocyte। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ओवेरी से जो ओवम निकलता है वो प्रॉपरली मैच्योर्ड नहीं होता, वो केवल सेकेंडरी oocyte होता है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।